नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी कुल आबादी अमेरिका की जनसंख्या की 4 गुनी से भी अधिक है और पूरे यूरोप की आबादी के लगभग दुगने के बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतंत्र की साख गिरी है। अब वेस्टर्न मीडिया में भारत की डेमोक्रेसी को आंशिक डेमोक्रेसी या आंशिक लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। आज मैं आपसे बात करूंगा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। वेस्टर्न मीडिया का यानी कि पश्चिमी देशों की मीडिया का क्या आकलन है कि यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है और किस पार्टी की सत्ता आने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले आज बात करेंगे किस प्रदेश की? बिहार की। बिहार भारत का सबसे पिछड़े हुए राज्य में से एक है आर्थिक रूप से, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही संपन्न है। ये आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कभी जिस देश ने मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिस देश में जो कि इतना विशाल था कि आज के भारत से भी ज़्यादा बड़ा था, जिसका केंद्र बिहार था, आज वही बिहार आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। बिहार में आप देखिए 40 लोकसभा सीट है और इस मीडिया के हिसाब से यानी वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से 40 में से 22 सीट एनडीए जीत रहा है और 18 सीट पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई आपके अलग सर्वे में सीटों की संख्या भी बदल जाती है। इसके पीछे वजह यह है कि अलग अलग न्यूज एजेंसी का प्रयोग किया जाता है इस सर्वे में। यहाँ पर हम इंटरनेशनल मीडिया के सर्वे की बात कर रहे हैं, जबकि इसके पहले का जो मेरा वीडियो था आपने देखा होगा तो वो हमारा खुद का था। इसके अलावा और दूसरी एजेंसी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये डेटा हमें ट्विटर से हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 22 सीट मिल रही है भाजपा के एनडीए को और 18 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। इसके आगे बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। झारखंड में मुकाबला बराबरी का है, जहां 7 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को और 7 सीट मिल रही है एनडीए को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए 80 लोकसभा सीट है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। एक वक्त था जब यहाँ पर विपक्ष को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात मानी जा रही है कि यहाँ कांटे का मुकाबला है। 50 सीट यहाँ पर दी जा रही है एनडीए को और 30 सीट दी जा रही है इंडिया गठबंधन को। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और यहाँ पर भी 20 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आपको बता दूं कि पिछली बार यहाँ पर 29 में से 28 सीट एनडीए ने जीत ली थी, लेकिन इस बार तुलनात्मक रूप से नुकसान होने जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है और यहाँ पर भी ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 6 लोकसभा सीट यहाँ पर जा रही है एनडीए के खाते में और 5 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो जो कहा जा रहा था मीडिया में, जो नैरेटिव सेट किया गया था कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाएगी, बल्कि अब की बात तो 400 भी पार हो जाएगा, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है। हमारी गोदी मीडिया को छोड़ दिया जाए तो दुनिया भर के किसी भी मीडिया का ऐसा आकलन नहीं है कि यहाँ पर कोई 400 पार करने वाला है। इसके अलावा बात हम करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। 48 लोकसभा सीट में से 17 जा रही है एनडीए के खाते में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, बल्कि नेतृत्व का क्या कहें, इनके जो सहयोगी थे शिवसेना, वो तो अब खुद ही इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, तो ये अकेले ही हैं, अपना नेतृत्व खुद ही कर ले रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की 17 सीट है, इंडिया गठबंधन की 29 सीट है, अन्य पार्टियों को यहाँ पर भी 2 सीट दी गई है। इसी तरह गोवा में 2 सीट है, एक एनडीए के खाते में जा रही है और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा गुजरात में 26 सीट है। देखिए गुजरात का मामला ना बहुत ही दिलचस्प है। गुजरात के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक नाराज है, वोट नहीं देगी, ऐसा वैसा। ये वो लोग कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बीजेपी को पसंद नहीं करते। लेकिन गुजरात का जो व्यक्ति है, ख़ास तौर से जो शहर में गुजरात
में बीजेपी बहुत मजबूत है। इसके अलावा ये जो थोड़े यहाँ के कुछ ट्राइबल एरिया भी हैं गुजरात में, वहाँ पर भाजपा ये 4 सीट हारने जा रही है। तो 26 में से 22 सीट जो है एनडीए को मिलेगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना यहाँ पर भाजपा को जिन प्रदेशों में करना पड़ रहा है उसमें से एक प्रदेश है राजस्थान, जहां पर हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने और ऐसी उम्मीद कर रही थी कि क्लीन स्वीप कर जाएंगे, लेकिन यहां पर भाजपा को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछली बार 25 में से 24 सीट पर राजस्थान में बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार यहां पर सिर्फ 15 सीट ही जीत रही है, 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरह पंजाब में तो आपने देखा ही होगा कि लगातार सिखों से किस तरीके का विरोध चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे इरादे में लग रही है कि मुसलमानों के बाद वो सिखों को भी देशद्रोही साबित करने के लिए तैयार है। हालांकि इसका नुकसान सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे भारत में होगा, क्योंकि इस तरीके की राजनीति को लोग पसंद नहीं करते हैं कि जो हमारे साथ नहीं है वो देशद्रोही है, जो हमसे सहमत नहीं है वो देशद्रोही है, मैं जो कह रहा हूँ वही करो नहीं तो तुम देशद्रोही हो। तो इस तरह की राजनीति को इस देश की जनता ने नकार दिया है और आप इंटरनेशनल मीडिया के सर्वे में भी देख रहे हैं कि ये चीज़ खुलकर सामने आ रही है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, जिसमें से सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, 10 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है और 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। जबकि हरियाणा जो है ये 10 लोकसभा सीट है यहाँ पर, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 में 10 सीट जीत ली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ गई है। यहाँ पर भाजपा को खुद खतरे का एहसास इस तरह से है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको बदल डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 4 सीट जीत रही है, 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आगे देखते हैं जम्मू और कश्मीर। आपको पता है 6 लोकसभा सीट है, यहाँ पर एक लद्दाख की है जो कि अब अलग हो चुका है जम्मू कश्मीर से, एक यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर भी अब एक राज्य नहीं है, धारा 370 के हटने के बाद से ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पर सिर्फ 2 सीट जो है भाजपा के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। जबकि लगातार देश की मीडिया में ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रचारित किया जाता है कि जब से धारा 370 हटी है जम्मू कश्मीर में बहुत खुशहाली आ गई है, आतंकवाद समाप्त हो गया है, चारों ओर समृद्धि फैली है, इंटरनेशनल यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए पैसे आ रहे हैं। तो खैर अब इस बारे में जनता की क्या राय है ये आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि कश्मीर की जनता क्या सोचती है, कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है, 4 की चारों पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार यहाँ पर 2 सीट एनडीए को मिल रही है और 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसी तरह उत्तराखंड में आप देख सकते हैं 5 सीट है, बीजेपी ने पिछली बार 5 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार सिर्फ 3 सीट इस सर्वे के हिसाब से मिलेगी यहाँ पर, जबकि मेरे वाले सर्वे में 4 सीट मिल रही थी। कई जगह यहाँ पर थोड़ा ये और ज़्यादा, मतलब हमने तो काफ़ी उदारता ऐसा लग रहा है कि हमने दिखा दी। यहाँ पर जो है 3 सीट मिल रही है भाजपा को और 2 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। इसी तरह दिल्ली में भी काफ़ी अंतर है पिछले हमारे सर्वे से और इस मीडिया के सर्वे से। तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जिसमें से सिर्फ 2 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 5 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में। लेकिन इसमें कौन जीतेगा, खुद इसके बारे में मैं कम से कम 10 पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे, लेकिन इसमें कौन जीतेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल कन्हैया कुमार निश्चित रूप से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने और दिल्ली के लोगों ने अरेंज भी किया था कि एक डिबेट मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में हो जाए। टाइम, पता, जगह सब बता दी गई थी, लेकिन मनोज तिवारी, जैसा कि उम्मीद थी कि वो किसी डिबेट के लिए आए नहीं, वो तैयार नहीं थे। आखिर उन्हें पता ही है कि जब डिबेट में आएंगे तो उनका क्या हाल होने वाला है, इसी वजह से वो नहीं आए होंगे। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी लोकसभा में हों, आपकी सीट पर कौन जीत रहा है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके प्रदेश में कौन जीत रहा है, हो सके अगर आपको अंदाज़ा हो तो ये भी हमें ज़रूर बताएं। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। 42 लोकसभा सीटों में से 15 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 27 यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। ज़्यादातर सीटें इसमें से लगभग सभी तृणमूल कांग्रेस की सीट है।
यहाँ पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर भी इस सर्वे में भी सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है और 21 लोकसभा सीट में से बीजेपी को या एनडीए को 4 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है और 15 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है। अन्य का मतलब है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल के प्रमुख हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं। किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना एनडीए के ना इंडिया के। तो इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि क्या इनका रोल महत्वपूर्ण हो सकता है चुनाव के बाद? अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ये भी देखा जाएगा। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, 17 में से 6 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 11 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भी मामला बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 11 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 9 पर यहाँ आंध्र प्रदेश में यहाँ की लोकल पार्टी है YRS कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, उनकी पार्टी है। यहाँ पर मामला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। मेरा ऐसा आकलन था कि जगन मोहन रेड्डी को अधिक सीट मिलेगी और इंडिया गठबंधन को कम सीट मिलेगी, लेकिन इस सर्वे में दिखाया ऐसा जा रहा है, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। तो आगे देखते हैं। आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना इंडिया गठबंधन ना ही एनडीए। इसके अलावा कर्नाटका में 28 सीट है। यहाँ पर सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा में। मीडिया में लगातार ऐसा प्रचारित किया जाता है कि जब भी भाजपा कांग्रेस का मुकाबला होता है कांग्रेस हमेशा हारती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में न केवल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर 28 में से 19 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरह तमिलनाडु में 39 सीट है। यहाँ पर यही बात है, 39 सीट है। दक्षिण में भाजपा का कोई खास अस्तित्व नहीं है, लेकिन संभावना के रूप में यहाँ भी 1 सीट दी गई है भाजपा को या एनडीए को और 38 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसी तरह केरला में 20 लोकसभा सीट है, 1 यहाँ पर एनडीए को दी गई है और 19 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं। सिक्किम में 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। असम जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है और 7 यहाँ पर बीजेपी की तरफ जा रही है, एनडीए की तरफ जा रही है और 7 इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा सीट है, 1 बीजेपी या एनडीए के खाते में और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरह अरुणाचल में भी 2 लोकसभा सीट है और 1 दोनों ही गठबंधनों के खाते में जा रही है, एनडीए और इंडिया। नागालैंड में 1 ही सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में है। मणिपुर में 2 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से लड़ाई चल रही है, काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ है। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि त्रिपुरा में 2 सीट है जिसमें से 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरह लक्षद्वीप में भी 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पांडिचेरी में जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी यहाँ 1 लोकसभा सीट है जो एनडीए के खाते में जा रही है। दादरा नगर हवेली दमन और दीव में 2 सीट है और ये दोनों ही सीट एनडीए के खाते में जा रही है। तो इस तरह से सबसे आखिर में हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। 1 सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, यहाँ 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो इस तरह से अगर टोटल देखें 543 लोकसभा सीटों में से इंटरनेशनल मीडिया, वेस्टर्न मीडिया के सर्वे से ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 227 सीट मिल रही है, जबकि 288 सीट पाकर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। 272 सीट चाहिए होती है पूर्ण बहुमत के लिए, तो इंडिया गठबंधन उसे पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में 28 सीट जा रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगा
या फिर थोड़ा पीछे रह जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आप बीजेपी की ताकत और जोड़ तोड़ की राजनीति में उसकी काबिलियत को जानते ही हैं और चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा क्या विचार है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो बदलाव होता है ना, वो बहुत ही व्यापक स्तर पर आता है, और जब वो आता है तो उसे ईडी, सीबीआई, ईवीएम इनके सबके ताकत के बल पर नहीं रोका जा सकता, और ऐसा ही इस चुनाव में होने जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।